हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर का नाम है नोइंग नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं जो आपने प्रीवियसली क्लास में किए होंगे। सिंपली प्लस माइनस है, आप उनको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि किसमें आप प्लस करेंगे और किसमें आप माइनस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. हमने जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो टीचर्स पहले ही बताते थे बेटा जहाँ भी टोटल नंबर आया है तो आपको सिंपली वहाँ प्लस करके दिखाना है। तो आप पहले दिन की टिकट्स कितनी सोल्ड हुई, दूसरे दिन कितना हुआ, तीसरे दिन कितना हुआ, फाइनल डे कितना हुआ, इन सबको आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। सभी को पता ही होगा क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट प्लेयर कौन होते हैं। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स। वेरी गुड, कितने अच्छे रन बनाए हैं। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। तो उसने इतने रन बना लिए हैं और उसकी अब आगे विश है कि वो 10,000 रन भी बना ले। सिंपली इसमें पता चल गया कि 10,000 में से आप 6,980 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3,020 रन्स। नाउ मूव ऑन द थर्ड वन। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? बहुत सिंपल सवाल है। जितने कैंडिडेट ने जितने ज़्यादा रजिस्टर्ड किया है वोट और जो दूसरा राइवल है उसको इसने जितने कम 3,48,700 है उसमें आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ये तीनों चारों सवाल थोड़े से बहुत ही सिंपल है ताकि बच्चों का थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, उनका मेंटल मैथ और स्ट्रॉन्ग हो जाए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति बुक स्टोर है वो जून के पहले हफ्ते में 2,85,891 जो बुक्स हैं उन रुपीज की बुक सोल्ड करती है और दूसरे ही वीक में वो 4,768 रुपीज की बुक सोल्ड करती है। अब हमें बताना है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर। दोनों हफ्तों में कितना उन्होंने सेल किया। तो टुगेदर का मतलब ही है प्लस करना है, तो आप प्लस करके सिंपली इसका आंसर निकाल देंगे। फिर वो पूछता है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। आप इसको देखते बता सकते हैं कि जून के सेकंड मंथ में, जून के सेकंड वीक में उसने बहुत अच्छे से सेल किया है जो है 4,768। अब आप उसमें से सेकंड में से फर्स्ट वीक का माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6 to 7 4 3 ईच ओनली वंस। तो ये सवाल तो जब हम छोटे थे तो बच्चों को वैसे भी मेंटल मैथ के तौर पे दे दी जाता था कि आपको कुछ डिजिट्स दी जा रही हैं, आप इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, सबसे छोटा नंबर बनाओ और फिर उनका डिफरेंस निकाल दो। तो बहुत ही इजी सवाल है, आप इसको खुद भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू अ डे। तो एक कंपनी है, एक मशीन है जो 2,825 स्क्रू एक दिन में मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर मतलब बनाती है। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो बेटा कुछ नहीं करना, ये सवाल वैसे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। तो आपको जितने स्क्रू मैन्युफैक्चर हुए हैं एक दिन में उसको 31 से आपको इनटू कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट वन इज, a merchant had rupees 78,592 with her. Merchant means व्यापारी, कि एक व्यापारी के पास इतने रुपए हैं। She placed an order for purchasing 40 radio set at rupees 1,200 each. बच्चा इन सवालों करते हुए थोड़ा ध्यान रखे, इसने कहा है 1,200 रुपीज ईच की मतलब एक रेडियो सेट
हमें कितने का मिलेगा 1200 का। और ऐसे उसने 40 रेडियो सेट का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, कि पहले हमें बताना है कि 40 रेडियो सेट कितने रुपीस के आए, फिर देखेंगे कि उसके पास जितनी मनी थी और जितने के उसने रेडियो सेट ऑर्डर किया था वो जितने के आए, उसके पास कितनी अमाउंट अब बची होगी। तो चलो चलते हैं। अमाउंट ऑफ मनी विद द मर्चेंट कितनी है, ₹78,592। और कितने रेडियो सेट मंगाए हैं उसने, 40। एक का प्राइस कितना है 1200, तो 40 का कितना हो जाएगा, आप 1200 को 40 से इंटू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 48,000 रुपीज। अब उसने पूछा है क्या उसके पास और मनी बची है या बची होगी, तो यस बची होगी। 78,592 में से आप 48,000 माइनस कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो उसके पास जो पैसे हैं वो बचे होंगे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? बेटा देखो, मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा एक यूनिक मेथड निकाला है कि आप पहले क्या करोगे कि 7236 को 65 से करते, फिर 7236 को 56 से करते, फिर माइनस करते, नहीं, आप सिंपल करो ताकि आप भी पजल ना हो और क्वेश्चन ठीक होने की पूरी संभावना हो। 65 में से आप 56 माइनस कर दो, जितना उसका डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को उस डिजिट से माइनस कर उसे इनटू कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर 65 को 56 से माइनस कीजिए, 9 आंसर आया। डिफरेंस इन द आंसर, अब पता लगेगा कि उस आंसर जो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके निकालते, अब देखिए कितनी सिंपली हो गया। 7236 को आप 9 से इंटू कर दो, आपका आंसर इजिली निकल आएगा 65,124, है ना इजी। नेक्स्ट वन, to stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो बच्चा इन सवालों को करते हुए पहले बिल्कुल ध्यान देना है, या तो आप इस पूरी जो भी दे रखा है उनको सेंटीमीटर में बना लो या आप उनको मीटर में बना लो, ये आपके लिए बहुत इजी होगा। आप सेंटीमीटर को मीटर से नहीं कर सकते, मीटर को सेंटीमीटर से नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 40 मीटर। इस 40 मीटर को हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं, तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, हम इसको 100 से इंटू कर देंगे। हम इसको 100 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास एक शर्ट को बनाने के लिए कितनी जरूरत होती है कपड़े की, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आपने नोटिस किया यहाँ भी मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। 2 मीटर को आप 100 से इंटू कर देंगे प्लस 15 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। अब बस देयरफॉर नंबर ऑफ शर्ट स्टिच, तो 4000 सेंटीमीटर में एक शर्ट को बनाने में लगते हैं 215। तो देख लेते और कितनी शर्ट बनेंगी। तो हम जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा कट नहीं हो रहा, तो अब आपको यहाँ घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास, आप खुद सोचो, इतना ही कपड़ा है और कितनी शर्ट बन पाएंगी, क्योंकि जितना जो कपड़ा बचा रहेगा वो तो बचा ही रहेगा। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 18 तक तो डिवाइड हो गया, आगे बचा 130। तो बेटा जो 130 है वो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर इतना कपड़ा उसका बच गया। इस सवाल को आप एक दो बार दोबारा से करोगे ना, आपको बिल्कुल ही इजी लगेगा। पहले लगेगा क्या है, कैसे कर दिया, पर नहीं। पहली बात है, सभी चीज को सेंटीमीटर में बनाओ या सभी चीज को मीटर में बनाओ, और फिर उसके बाद आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करके पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है और जो नीचे रिमेन बच रहा है वो हमारा रिमेनिंग क्लॉथ है। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? बच्चा वही पीछे वाला मैं रिपीट करूंगी कि अगर केजी है तो केजी में ही रखेंगे, अगर ग्राम में आप चाहते हो तो आप सभी को ग्राम में बनाएंगे। तो देखिए 4 kg 500 ग्राम है, आप इसको ग्राम में बना लीजिए। आपने इसको ग्राम में बनाया तो कितना हुआ, 4 kg को आप किससे इंटू करेंगे, 1000 से, ठीक है। और 1000 से आपने किया तो कितना आ गया
और प्लस में 500, तो 4500 ग्राम ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 800 केजी। अब आप 800 केजी को भी आप ग्राम में बना लो तो कितना आ जाएगा, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8 लाख ग्राम। ओके, अब आप इसको डिवाइड करो। बेटा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे बहुत सिंपल है, 2 जीरो से आप वैसे 2 जीरो कट कर दीजिएगा, फिर आप 45 से सिंपली करिएगा, और ये भी आपको पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा है सिर्फ 800 केजी या 8 लाख ग्राम ही चाहिए, ठीक है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना है, तो इसलिए हम पॉइंट का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उतना ही लिखा जाएगा आंसर जितना सिर्फ इसको पूरा पूरा करने पर आ रहा है। तो हमारा आंसर आएगा 177 बॉक्सेस कैन ओनली बी लोडेड इन द वैन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। The distance between the school and the house of a student is 1 kilometer 85,875 meter. Every day she walks both way. Find the total distance covered by her in 6 days. इसमें ध्यान रखना है कि अगर एक बंदा है, एक बच्चा है, और वो उसका यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे उसका घर है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ से वहां आ रहा है, इसका मतलब वो 2 बार कर रहा है ना, एक बार जाना और एक बार आना, ठीक है, तो उसका कितनी बार ट्रेवल किया उसने, 2 बार। तो सिंपल है, आप 1 किलोमीटर 875 मीटर को पहले तो आप इस पूरे को मीटर बना लीजिए, ये बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियसली अपनी कोई भी किताब उठाओ और इसमें से देखो कि मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आऊंगी ताकि इस कंसेप्ट को भी मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ठीक है, चलिए 1 मीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। 1 को आप 1000 से इंटू कर दो, प्लस में 875 कर दो, आपका आंसर आएगा 1875 मीटर। अब वो 2 बार ट्रेवल करता है तो इसको 2 से इंटू कर दो, और फिर उसके बाद देखो कि एक दिन में तो उसका इतना हुआ, 6 दिन में कितना होगा, तो 6 दिन के लिए हम क्या करते हैं, उसको इंटू करते हैं, 3750 को हम 6 से हम इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,500 मीटर, और अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 22 किलोमीटर 500 मीटर। ओके, तो हमारी 6 दिनों की डिस्टेंस निकल जाएगी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। A vessel has 4 liter and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can be filled? बच्चा अब तक के 4 सवाल करवाए हैं, ये सेम वैसा ही है कि अगर ml है तो ml में ही बनाइए, लीटर है तो लीटर में बनाइए, थोड़ी सी हिंट आप पीछे से ले सकते हैं। और आपने अगर उन सवालों को अच्छे से समझा होगा तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं, आप इसको तुरंत कर दोगे। तो प्लीज इसको खुद कीजिएगा, और नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। Now, thank you and keep learning. बच्चा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना इसमें आप इन्वॉल्व होगे, ये आपको उतना ही पीस देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो मैथ को आप कीजिए, डरिए मत, अभी से आप करेंगे, धीरे 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 आप डेप्थ में जाएंगे और आप समझेंगे अरे ये तो हमारी रोजमर्रा की चीजों से रिलेटेड है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखते रहें, कुछ नया नया सीखते रहें। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।